अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने टेंस की सीरीज स्टार्ट की हुई थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करते हैं आज। हम लोग जानते हैं कि 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इन 3 टेंस की आगे 4-4 सिचुएशन है, जिसमें इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है। मैंने इन तीनों सेंटेंस की जो सूरतें हैं, उनको एक कंपैरिजन में एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। जैसा कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इन तीनों को एक्सप्लेन किया, इनका कंपैरिजन किया ताकि आप लोगों को आसानी से इन तीनों सेंटेंस को याद करने में आसानी हो जाए। तो चलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसको हम अपनी मौजूदा सूरत हाल को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं काम करता हूँ, जिस सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है आता हो, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसा कि मैं ये काम करता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ। जिस सूरत में आप हैं, जो आप कर रहे हैं, अपना हाल बता रहे हैं, अपना प्रेजेंट बता रहे हैं, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होते हैं डू एंड डज। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आप डू और डज इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हमें किसी सेंटेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, तो उस वक़्त हम डू और डज़ इस्तेमाल करेंगे एज़ अ हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि डू और डज़ हम कब इस्तेमाल करते हैं। डू होता है प्लूरल के लिए, यानी जमा की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डू, आई, वी, यू, दे के साथ जब हम इस्तेमाल करेंगे तो डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। डज़ इस्तेमाल करेंगे हम सिंगुलर चीज़ों के साथ, ही, शी, इट वगैरह के साथ। तो चलो हम इसकी अब सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखते हैं। जैसा कि हमें पता है, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और हेल्पिंग वर्ब कोई भी यूज़ नहीं होगा। तो इसमें सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि ही राइट अ लेटर। अब इसका अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होगी। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू और डज़ प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। जैसा कि वैसे इसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। एंड इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में ले जाते हैं, तो ऐसा ही इसी सेंटेंस में भी होगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटेरोगेटिव साइन। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है वर्ब की। कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता इन अफर्मेटिव सेंटेंस। जब हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें डू और डज इसमें इस्तेमाल करने हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो चलें अब हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। फिलहाल माजी, हम इसमें अपने माजी के रूटीन बयान करते हैं। कोई एक एक्शन जो आपने माजी में किया, एक बार किया होगा, बाहर गया, काल की, नमाज पढ़ी, वापस आया। पास्ट रूटीन जो भी हम करते हैं, आया, गया, लिया, दिया वगैरह, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। व्हेनेवर यू हैव टू डिफाइन एनी एक्शन व्हिच यू परफॉर्म्ड इन योर पास्ट, इट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई वेंट आउट, मैंने कॉल की, मैं वापस गया, मैं वापस आया। जैसा कि आप लोगों को पता है, जितनी भी स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी है, जैसा कि एक दफ़ा का ज़िक्र था, एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था, एक बाग में गया, उसने एक बर्तन तलाश किया जिसमें पानी बहुत कम था, गया, लिया, पानी कम था। ये सब क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ता, था, ती, थी, ते, थे आता है, जिसके अलिफ, ये वगैरह जो इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। दूसरा, इसमें हम रूल्स को डिस्कस करते हैं। जैसा कि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा इन अफर्मेटिव सेंटेंस में। ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा कोई भी हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाएगा, और ना ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमने डू और डज इस्तेमाल किया। पास्ट इंडेफिनिट के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की इमदादी फ़िल की ज़रूरत होती है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। इसके सिंपल में किसी भी किस्म का कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। हाँ, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट टेंस है, उसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड टेंस है, इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसा कि ही रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। अब इसमें डिड जो होगा ओनली यूज इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यूज्ड नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। याद रखिएगा,
सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर इन्हीं सेंटेंस को हम नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, हमें डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है, क्योंकि डू डिड जो है ये डू की सेकंड फॉर्म है। तो किसी सेंटेंस में डिड आ गया तो सेकंड फॉर्म ऑलरेडी है, तो इसमें दूसरी जो वर्ब की फॉर्म होगी उसको हम फर्स्ट इस्तेमाल करेंगे। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड इस्तेमाल में। तो देखो जैसा कि इसमें इस्तेमाल हो रहा है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डिड, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में यूज करते हैं सेंटेंस के। डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव साइन इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो कंपैरिजन है इनका। अब हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, उसके बाद हम इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे। सो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने मुस्तकबिल के बारे में किसी को बताते हैं कि मैं ये करूँगा, ये करूँगी, ये हम ये करेंगे। इस चीज़ों को हम अपने फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करते हैं जब हम किसी के साथ कि मैं ये करूँगा, मैं कल ये करूँगा। अगर किसी अपने दोस्त से मिलते हैं कि वो कहता है कि आप कल क्या करोगे, तो आप कहते हैं मैं कल ये स्टडी करूँगा, मैं कल वहाँ जाऊँगा, मैं कल किसी दोस्त को मिलने जाऊँगा। तो ये चीज़ें जो हैं हम अपना जो प्लान है, अपना कल मुस्तकबिल जो है, अपना कल का प्लान हम जब किसी को बताते हैं तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। इसकी पहचान क्या होगी, फ़िक्रे के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आएगा। तो इसके रूल्स जो होते हैं दोस्तों, हम रूल्स इसमें कौन से इस्तेमाल करते हैं। रूल्स इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो शैल एंड विल इस्तेमाल होगा। मोस्टली इसमें विल का ही इस्तेमाल होता है। शैल को हम जो है उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप अपने सेपरेटली अपने बारे में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसा कि व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूँ। शैल अपने बारे में आई इस्तेमाल होगा, आई एंड वी के साथ मोस्टली शैल इस्तेमाल होता है। लेकिन इस सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ज़्यादातर विल ही इस्तेमाल किया जाता है। जब आप कोई सेपरेटली अपने बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो शैल इस्तेमाल करते हैं। शैल इज यूज्ड फॉर सजेशन, एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शंस। विल यूज्ड फॉर प्रॉमिस, ऑफर्स एंड जो विल होता है आई, वी, यू, शी, इट, वी, दे के साथ इस्तेमाल किया जाता है। सो दोस्तों जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने कल के बारे में किसी अपने दोस्त को बता रहे हैं, अपने कल के बारे में अपने प्लान्स को शो कर रहे हैं। इसके अब सेंटेंस स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, जैसा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हाँ, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसके सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल नहीं होता। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब शैल एंड विल इस्तेमाल होंगे। अगर इसका हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल होगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। अगर हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो होगा हेल्पिंग वर्ब। कोई भी किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट पे यूज करना होता है सेंटेंस के साथ। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये है इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलो दोस्तों अब इन तीनों का हम कंपैरिजन करते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट हम प्रेजेंट की एग्जांपल देखते हैं। ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। जैसा कि आप लोगों ने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया गया, ही गोज टू स्कूल। जब इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाया गया तो हमने इसमें डज और डू को इस्तेमाल करना होता है। पास्ट में ही वेंट टू स्कूल, देखें इसमें भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया गया अफर्मेटिव सेंटेंस में। जब हम इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं तो हम इसमें एज अ हेल्पिंग वर्ब डिड को इस्तेमाल करते हैं। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, गो हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की क्योंकि इसमें डिड इस्तेमाल किया गया जो कि डू की सेकंड फॉर्म है। डिड ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया था, इसमें यह पास्ट आ जाता है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर की, ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा। ही विल नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाएगा। विल ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाएगा। तो देखें इन तीनों सेंटेंस का कंपैरिजन ये है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, बट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वेल शैल जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो रही बात इनके हेल्पिंग वर्ब, तीनों सब्जेक्ट्स के चेंज होते रहते हैं। जब आप कोई नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा तो डू और डज इस्तेमाल किया जाता है, और जब पास्ट का नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाया जाएगा तो एज अ डिड इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा होता है। बट इन फ्यूचर जब आप इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसके अपने जो हेल्पिंग वर्ब हैं वेल एंड शैल को इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहला लेक्चर। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।